ये कहानी दूर किसी जंगल की है। उस जंगल में कालू कौवा सब्जियां उगाया करता था। एक दिन वो अपने खेत में सब्जियां तोड़ रहा था। उसने अपनी टोकरी में भिंडी, टमाटर, गोभी, आलू रखे हुए थे, मगर बड़ा करेला कई दिनों से पक कर तैयार हो गया था। वो बहुत परेशान था कि कालू कौवा किसान उसे क्यों नहीं तोड़ रहा। आज तो करेले से रहा ही नहीं गया। वो कालू कौवा से कहता है, मालिक, आप मेरी तरफ भी तो देखो। अब मैं भी जवान हो गया हूँ। मेरा रंग देखो, मेरा आकार देखो। मैं भी तैयार हूँ। मैं भी इस खेत से मंडी में जाऊं और कोई मुझे भी खाए। आप और सब्जियों को तोड़ कर ले जाते हो, लेकिन आप मेरी तरफ देखते भी नहीं हो। तुम करेले हो और कोई भी तुम्हें पसंद नहीं करता, ना ही कोई बच्चा और ना ही कोई बड़ा। मैं तुम्हें तोड़ भी लूंगा तो भी मुझे कुछ भी नहीं मिलने वाला सिवाय तुम्हारा बोझ उठाने के। ये सुनकर करेला उदास हो जाता है। मालिक, मैं भी तो एक सब्जी हूँ। आप मुझे एक बार आजमाइए तो सही। एक बार मुझे भी मौका दे। अगर ऊपर वाले ने मुझे बनाया है तो मेरे अंदर जरूर कोई खूबी होगी। करेले की इमोशनल बातें सुनकर कौवे को करेले पर दया आ जाती है और वो करेले को तोड़कर अपनी टोकरी में रख लेता है और फिर वो अपनी सब्जी की टोकरी उठाकर मंडी की तरफ चला जाता है। आज तो वो जवान करेला बहुत खुश हो रहा था। वो खेत के बाद नई दुनिया जो देख रहा था। नहीं नहीं, मुझे करेला नहीं चाहिए। करेला कोई भी ग्राहक नहीं खरीदता। आप बाकी की सब्जी के पैसे लो और ये करेला किसी और दुकान वाले को बेच दो। अरे भाई साहब, ये भी तो एक सब्जी है, इसमें क्या दिक्कत है आपको? एक बार कहा ना करेला मुझे नहीं चाहिए। सुन लिया ना करेले, मैं कहता था ना कि कोई भी तुम्हें खाने वाला नहीं है। अब मैं तुम्हें अपने ही घर ले जाता हूँ। हो सकता है मेरी गोरी ही तुम्हारी सब्जी बना ले। फिर कालू कौवा अपनी टोकरी में वो करेला लेकर अपने घर आ जाता है। कालू जी, कैसी रही आज की बिक्री? कोई कमाई भी हुई या नहीं? हाँ गोरी, बाकी की सब्जी तो बिक गई, मगर ये करेला किसी ने नहीं खरीदा और इसे मैं घर ले आया हूँ। ये आप भूल जाना कि मैं ये करेला खाऊंगी। मुझे करेले से सख्त नफरत है। इससे अच्छा तो तुम इसे कहीं रास्ते में ही फेंक आते। ये सारी बातें सुनकर वो करेला रोने लग जाता है। मालकिन जी, इसीलिए तो मालिक मुझे तोड़ नहीं रहा था। मैंने मालिक से प्रार्थना करी, तभी मालिक ने मुझे तोड़ा है। आप एक बार मुझे बनाकर तो देखिए, मैं बहुत स्वादिष्ट बनूंगा। तुम्हें तो अभी मैं फ्रिज में रखती हूँ। फिर गोरी कौवी करेले को उठाकर फ्रिज में रख देती है। करेले को फ्रिज में बहुत ठंड लग रही थी, मगर वो बेचारा कर ही क्या सकता था। कोई उसे खा भी तो नहीं रहा था। उसी जंगल में टूनी चिड़िया और रोकी कबूतर पड़ोस में ही रहते थे। रोकी कबूतर कई दिनों से चिड़िया से मिलने नहीं आया था, इसीलिए टूनी चिड़िया परेशान हो रही थी कि रोकी कबूतर क्यों नहीं आया। टूनी चिड़िया अपनी बेटी चिंकी से कहती है, चिंकी बेटा, आप घर में ही रहना। मैं आपके कबूतर अंकल से मिलकर आती हूँ। फिर टूनी चिड़िया रोकी कबूतर के घर जाती है। कबूतर तो बीमार था, वो अपने घोंसले में ही लेटा हुआ था। रोकी भैया, आपको क्या हुआ? आप बीमार हैं और मुझे किसी ने भी नहीं बताया। तभी मैं सोचूं आप मिलने क्यों नहीं आए। टोनी चिड़िया, शरीर में जान नहीं है। मुझे बहुत कमजोरी महसूस हो रही है। ना जाने कौन सी बीमारी हो गई मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। रोकी भैया, चलो मैं आपको उल्लू बैद जी के पास लेकर जाती हूँ। ऐसे बैठे रहने से तो आप ठीक नहीं होंगे। ऐसे बिस्तर पर पड़े रहने से तो और कमजोरी होगी। फिर टूनी चिड़िया रोकी कबूतर को उल्लू बैद जी के पास लेकर जाती है। रोकी कबूतर, मैंने अभी आपका खून टेस्ट किया है। आपको तो डायबिटीज है। डायबिटीज? उल्लू बैद जी, ये क्या बीमारी है? चिड़िया, ये बहुत खतरनाक बीमारी है। इससे रोकी कबूतर के शरीर में शुगर की मात्रा बढ़ गई है। इस बीमारी का वक्त पर इलाज नहीं हुआ तो रोकी भाई आप बच नहीं सकोगे। ये सुनकर रोकी कबूतर तो खड़ा खड़ा ही गिर जाता है। रोकी भैया, आप हौसला रखें, आप जल्द ही ठीक हो जाओगे। मैं ये दवा दे रहा हूँ, समय पर लेना और मीठा नहीं खाना है। उल्लू बैद जी, मैं बच जाऊंगा ना? मुझे मरने से बहुत डर लगता है। आप समय पर दवाई ले, आप ज्यादा ना सोचे। चिंता करने से ये बीमारी और बढ़ जाती है।
फिर रॉकी कबूतर और टूनी चिड़िया उल्लू बैजी से दवाई लेकर घर चले जाते हैं। गौरी कवि और कालू कौवा को भी रॉकी कबूतर की बीमारी का पता चलता है। गौरी, रॉकी कबूतर कुछ दिनों से बीमार है। मैं खेत में जाता हूँ और शाम को आने के बाद हम रॉकी कबूतर से मिलने जाएंगे। अच्छा हुआ जो कबूतर बीमार हो गया, वो हर समय मुझसे झगड़ा जो करता रहता है। गौरी, ऐसा नहीं कहते, बीमार कोई भी हो सकता है। आप कुछ बना लेना, शाम को जाते समय रॉकी के लिए लेते जाएंगे। ऐसा कहकर कालू कौवा घर से चला जाता है। क्या बनाऊं मैं उस गंदे कबूतर के लिए? हाँ, याद आया, मैं उसके लिए वो करेला ही बना लेती हूँ। ऐसे भी वो करेला पड़ा पड़ा सड़ ही रहा है। फिर गौरी कवि फ्रिज से वो करेला निकालती है। करेला भी अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। जब गौरी उसे फ्रिज से निकालती है तो वो खुश हो जाता है। मालकिन जी, आज आप मुझे खाने वाली है क्या? नहीं नहीं, मैं नहीं, बल्कि वो गंदा मोटा कबूतर खाएगा तुम्हें। उसी का मुंह कड़वा करने वाले हो तुम। फिर गौरी को भी वो करेला अपने चूल्हे पर चढ़ा देती है। फिर शाम को कालू कौवा भी घर आ जाता है। गौरी, कुछ बनाया रॉकी कबूतर के लिए? हाँ हाँ, आप चले, मैंने रॉकी के लिए सब्जी बनाई है, वो भी करेले की। क्या? गौरी, कुछ और बना लेती, घर में और भी तो सब्जियां थी। कालू जी तुम चलो, उस रॉकी कबूतर को करेला बहुत पसंद है। ऐसा कहकर गौरी अपने मन ही मन में हंसती है। रॉकी यार, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? मैं बहुत कमजोर हो गया हूँ। उल्लू बैद जी ने मुझे बताया कि मुझे डायबिटीज है। ये बहुत बुरी बीमारी लग गई मुझे। फिर तो तुम मर जाओगे कबूतर, अब तुम बचने वाले नहीं हो। ये लो, मैं तुम्हारे लिए करेला बनाकर लाई हूँ, ये खा लो। तुम्हारे भाई कालू की फरमाइश थी कि वो तुम्हारे लिए कुछ लेकर जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत भूख भी लगी हुई थी। आपके करेले की खुशबू अच्छी आ रही है। फिर गौरी कौवी और कालू कौवा वहां से चले जाते हैं और रॉकी कबूतर जी भरकर वो करेले की सब्जी खाता है। रात हो जाती है और रॉकी सो जाता है। दूसरे दिन रॉकी कबूतर जब सोकर उठता है तब वो बहुत अच्छा महसूस कर रहा था। रात रात को ऐसा क्या हो गया जो मैं ठीक महसूस कर रहा हूँ? फिर रॉकी कबूतर उड़कर देखता है, वो पहले से अच्छा महसूस कर रहा था। हाँ, मैंने रात को करेले की सब्जी खाई थी। गौरी, तुम्हारा धन्यवाद, मैं ठीक हो गया। मैं करेला खाने से ठीक हो गया। मैं करेला खाने से ठीक हो गया। फिर रॉकी कबूतर खुश होकर गौरी और कालू के घर जाता है। रॉकी कबूतर, रात को तो तुम हिल भी नहीं रहे थे और अब तुम छलांगे लगा रहे हो। गौरी, ये सब आपकी वजह से हुआ है। मैं करेला खाने से ठीक हो गया। क्या? ये कैसे हो सकता है? गौरी, ये हो सकता है। वो करेला यही कहता था कि ऊपर वाले ने मुझे कोई न कोई खूबी जरूर दी होगी। प्यारे दोस्तों, रॉकी कबूतर के ठीक होने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। और फिर उस दिन के बाद जंगल के सभी पक्षी कालू कौवा से करेला खरीद कर खाने लगते हैं। दोस्तों, आप में से किस किस को करेला पसंद है, कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद। ये कहानी दूर किसी जंगल की है। जंगल में इन दिनों बारिश हो रही थी। टूनी चिड़िया, जल्दी चलो, जंगल में बाढ़ आ रही है। सभी पक्षी जंगल छोड़कर जा रहे हैं। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। रॉकी भैया, ये बाढ़ ऐसे अचानक मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हम अपना घर छोड़कर कहाँ जाएंगे? और मेरा तो एक अंडा भी है। टूनी चिड़िया, जान बच गई तो घर भी मिल जाएंगे। बस तुम जल्दी से अपना अंडा उठाओ और चलो। वो दोनों ऐसे बातें कर ही रहे थे कि बाढ़ का पानी तेजी से बढ़ जाता है और देखते ही देखते जंगल में पानी ही पानी फैल जाता है। टूनी चिड़िया जल्दी से अपना अंडा उठाती है और रॉकी के साथ उड़ जाती है। फिर अचानक से चिड़िया का अंडा पानी में गिर जाता है और वो पानी में बह जाता है। मेरा अंडा पानी में बह गया, मेरा अंडा। बाढ़ के पानी में वो अंडा बह जाता है। टूनी चिड़िया अपने अंडे के पीछे जाने लगती है, लेकिन रॉकी कबूतर उसे रोक लेता है। टूनी चिड़िया, रुक जाओ, अंडे के पीछे मत जाना। अंडे के पीछे जाना तुम्हारी बेवकूफ़ी होगी। तुम समझ लो, वो अंडा तुम्हारे भाग्य में ही नहीं था। अगर पानी का बहाव तेज हो गया तो तुम भी पानी में ही बह जाओगी।
फिर टूनी चिड़िया रोती हुई रोकी कबूतर की बात मानकर उसके साथ चली जाती है। फिर 1-2 दिन में पानी थोड़ा कम हो जाता है। मीनू चिड़िया नदी पर पानी पीने आई थी, तभी उसकी नज़र उस अंडे पर पड़ती है जो बाढ़ में बहकर आया था और अब वो नदी के किनारे पड़ा था। मीनू चिड़िया वो अंडा उठा लेती है और अपने घर चली जाती है। मीनू, ये अंडा तुम कहाँ से उठा लाई हो? मैं नदी पर पानी पीने गई थी और ये अंडा मुझे नदी पर पड़ा मिला था। ये अंडा जरूर उसी बाढ़ के पानी में बहकर आया है जो पश्चिम वाले जंगल में आई हुई है। अब क्या पता इस अंडे के माता पिता के साथ क्या हुआ, जिंदा भी है या नहीं। मोनू, आप मेरी एक बात मानेंगे? मीनू, मैं जानता हूँ आप क्या कहना चाहती हो। अगर आप इस अंडे को पालना चाहती हो तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है। मैं इस बच्चे को बहुत प्यार दूंगी। इस बच्चे की वजह से ही मेरी सोनी कोख भर जाएगी। फिर कुछ ही दिनों में वो अंडा फूट जाता है और उसमें से एक चिड़िया का बच्चा निकलता है। मोनू, मोनू देखो, हमारे अंडे से हमारी जाति का ही बच्चा निकला है। मीनू तो आज इतनी खुश थी कि उसका बस चलता तो वो पूरे जंगल में मिठाई बंटवा देती। दूसरी तरफ टूनी चिड़िया अपने जंगल में वापस आ जाती है क्योंकि बाढ़ का पानी खत्म हो गया था। टूनी चिड़िया की तो दुनिया ही उजड़ गई थी। ज़्यादा रोने की वजह से उसकी आंखों की रोशनी भी कम हो चुकी थी। रोकी कबूतर टूनी चिड़िया का अच्छा दोस्त था। वो हर रोज चिड़िया के पास आता और उसे भोजन भी दे जाता और उसे हौसला भी देता रहता। टूनी चिड़िया, मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ तो मैं दुखी हो जाता हूँ। तुमने अपनी क्या हालत बना ली है। पहले तुम कितनी हंसमुख थी, सारे जंगल में तुम्हारी अपनी ही रौनक थी। अब तो सारा जंगल वीरान सा हो गया है। रोकी भैया, क्या करूं मैं? जब मेरा पति इस दुनिया से गया तब मेरा अंडा मेरे पास था। मैंने बहुत मुश्किल से खुद को संभाला था, खुद को इस बात की तसल्ली देकर कि मेरे पास मेरा सहारा है। लेकिन अब मैं अपने आप को कैसे संभालूं? मेरा तो अंडा ही मेरी दुनिया था। अब मैं क्या करूं? इससे अच्छा तो मैं भी अंडे के साथ ही पानी में बह जाती। टूनी चिड़िया जब ऐसी बातें करती तो रोकी कबूतर का दिल भर आता और वो वहां से चला जाता था। ऐसे ही कुछ दिन गुजर गए थे। अब मीनू चिड़िया का बेटा कुकू बड़ा हो गया था। वो दोनों पति पत्नी कुकू से बहुत प्यार करते थे। ऐसे ही एक दिन कुकू अपनी रिमोट वाली गाड़ी से खेल रहा था कि वहां पर जग्गू कौवा आ जाता है। जग्गू कौवा बहुत शरारती था। जग्गू कुकू की गाड़ी उठाकर भाग जाता है। फिर क्या था, जग्गू कौवा आगे आगे और कुकू पीछे पीछे। कुकू बहुत हिम्मत वाला था। वो उसे पकड़ लेता है और जग्गू के 2-4 लगा देता है। ये रिमोट वाली गाड़ी मुझे मेरे पापा ने आज ही ला कर दी है। अगर तुम्हें इतना ही शौक है ऐसी गाड़ियों से खेलने का तो जाओ और अपने पापा से मंगवा लो। मैं अभी जाकर अपनी मम्मा को बताता हूँ तुमने मुझे मारा, फिर देखना मेरी मम्मा तुम्हारी पिटाई करेगी। हाँ हाँ, जाओ जाओ। और पहले जाकर अपनी मम्मा को ये बताना कि तुम मेरी रिमोट वाली गाड़ी लेकर भागे थे। फिर जग्गू रोता हुआ वहां से चला जाता है। जग्गू, मेरे बच्चे, क्या हुआ तुम्हें? तुम ऐसे क्यों रो रहे हो? मम्मा, मम्मा, वो कुकू मुझे मारता है। जब भी मैं उसके खिलौने से खेलता हूँ तो वो मुझे भगा देता है। मम्मा, मुझे भी वैसे ही खिलौने चाहिए जैसे कुकू के पास है। उस अनाथ की इतनी हिम्मत कि वो मेरे बच्चे को मारे। मम्मा, आप उसे अनाथ क्यों कह रही है? उसके मम्मी पापा तो जिंदा है। जग्गू बेटा, ये कुकू मीनू और मोनू का सगा बेटा नहीं है। ये तो मीनू चिड़िया को पानी में बहता हुआ मिला था। अब वो ऐश कर रहा है मीनू की दौलत पर। मम्मा, मैं भी उस कुकू को ऐश नहीं करने दूंगा। मैं अभी उसे जाकर बताता हूँ कि तुम तो अनाथ हो। मीनू आंटी और मोनू अंकल तुम्हारे सगे मम्मी पापा नहीं है। फिर जग्गू वापस कुकू के पास जाता है। तुम फिर आ गए? मैं ही चला जाता हूँ यहाँ से। हाँ हाँ, चले जाना, लेकिन जाने से पहले एक सच तो सुनकर जाओ। सच? कौन सा सच? कुकू, तुम्हें पता है जिन्हें तुम मम्मा पापा कहते हो वो तुम्हारे सगे मम्मा पापा नहीं है, बल्कि तुम तो नदी में मिले थे, अनाथ कहीं के। ऐसा कहकर जग्गू वहां से चला जाता है। कुकू तो वही पत्थर का बनकर खड़ा था। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। कुछ देर के बाद कुकू अपने घर जाता है और चुपचाप बैठ जाता है। आज मेरे बेटे को क्या हुआ? इतने उदास क्यों बैठे हो? बेटा, आप ठीक तो हो ना? लेकिन कुकू खामोश रहता है। मीनू तो कुकू को खामोश देखकर परेशान हो जाती है। मेरे बच्चे, बताओ ना क्या हुआ? आप पहले कभी भी इतने खामोश होकर नहीं बैठे हो।
मम्मा आप मेरी कसम खाकर सच सच बताना, मैं जो भी पूछूंगा। बेटा बताओ भी, क्या पूछना है, हुआ क्या है? क्या मैं आपका सगा बेटा नहीं हूँ? इतना सुनकर मीनू की तो जान ही निकल गई थी। बेटा ये आप कैसी बातें कर रहे हो, आप हमारे ही बेटे हो। फिर मेरी कसम खाइए अगर मैं आपका बेटा हूँ तो। मीनू चिड़िया अपने बेटे की कभी भी झूठी कसम नहीं खाती थी। मीनू खामोश रहती है। मम्मा आपकी खामोशी का क्या मतलब है? मुझे सब पता चल गया है, मुझे सब पता चल गया है। कुकू रोता हुआ घर से बाहर चला जाता है। मोनू चिड़ा भी पीछे खड़ा खड़ा सब सुन रहा था। मीनू चिड़िया कुकू के पीछे जाने लगती है तो मोनू चिड़ा उसे रोक लेता है। मीनू, इस समय तुम कुकू को अकेला छोड़ दो, तुम उसके पीछे मत जाओ। उसको इस समय कुछ भी समझ नहीं आएगा, समय उसको सब समझा देगा। कुकू सीधा गौरी कवि के घर जाता है। आंटी आंटी आप प्लीज मुझे पूरा सच बताइए, मैं किसका बेटा हूँ? कुकू बेटा मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगी, मैं ज्यादा तो नहीं जानती लेकिन मुझे इतना पता है कि पिछले साल पश्चिम वाले जंगल में बाढ़ आई थी। तुम उसी बाढ़ के पानी में बहकर इस जंगल में आए थे और मीनू चिड़िया ने तुम्हें उठा लिया था। मीनू तो बेऔलाद थी, उसने तुम्हारे माता पिता को ढूंढने के बजाय खुद ही रख लिया। अब तुम्हारे माता पिता कैसे रह रहे होंगे तुम्हारे बिना? अब मुझे जाना होगा अपने मम्मा पापा को ढूंढने, मुझे जाना होगा। फिर कुकू वहां से पश्चिम वाले जंगल की तरफ चला जाता है। रात भी होने वाली थी और कुकू पश्चिम वाले जंगल में पहुंच जाता है। कुकू वहां एक पेड़ पर बैठ जाता है। अंधेरे में उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए। रोकी कबूतर भी उधर से गुजर रहा था कि कुकू उसे आवाज देता है, कबूतर अंकल मेरी बात सुने। फिर कबूतर कुकू के पास आता है। कहो बेटा, क्या बात है? तुम मुझे इस जंगल के तो नहीं लग रहे। कहाँ से आए हो बेटा और कहाँ जाना है आपको? रोकी कबूतर एक सांस में ही कई सवाल करता है। कबूतर अंकल मैं हूँ तो इसी जंगल का, लेकिन मैं अपने मम्मा पापा से बिछड़ गया था पिछले साल। जो इस जंगल में बाढ़ आई थी, मैं उसी बाढ़ में बह गया था। कहीं ये टूनी चिड़िया का बेटा तो नहीं है? अंकल क्या सोचने लग गए? कुछ नहीं बेटा, चलो मैं तुम्हें एक चिड़िया के पास ले जाता हूँ, शायद वो तुम्हारी कुछ मदद कर सके। फिर रोकी कबूतर कुकू को टूनी चिड़िया के पास लेकर जाता है। टूनी चिड़िया, ये बच्चा इस जंगल में नया आया है, अपने माता पिता को ढूंढ रहा है। इसके माता पिता भी पिछले साल बाढ़ में बिछड़ गए थे। बेटा एक बार मेरे पास आओ। फिर कुकू टूनी चिड़िया के पास जाता है। टूनी चिड़िया कुकू को अपना पंख लगाती है। मेरा बेटा रोकी भैया, ये मेरा ही बेटा है। मैंने जब इसे अपना पंख लगाया तब मुझे वही एहसास हुआ जब मैं अपने अंडे के पंख लगाती थी। कुकू भी रोता हुआ टूनी चिड़िया के गले लग जाता है। टूनी बहन, मैं तो इस बच्चे को देखकर ही समझ गया था कि ये आपका ही बेटा है। ये तो कोई चमत्कार ही हुआ है। कुकू बेटा, आपको किसने पाला है? फिर कुकू उनको सारी बातें बताता है, जिसे सुनकर टूनी चिड़िया बहुत खुश भी थी और उदास भी। टूनी बहन, क्या हुआ? आप एकदम से उदास क्यों हो गई? रोकी भैया वो चिड़िया बहुत अच्छी होगी जिसने मेरे बेटे को इतने अच्छे से पाला है। संतान को खोने का दर्द क्या होता है, मुझसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। मैं मीनू चिड़िया को कभी भी दुख नहीं दूंगी। कुकू बेटा मैंने आपको जन्म जरूर दिया है, लेकिन बेटा जिसने तुम्हें इतने प्यार से पाला है वही तुम्हारी असली माँ है। तुम जाओ बेटा, अपनी माँ के पास जाओ। लेकिन मम्मा मैं आपको भी अपने साथ ही लेकर जाऊंगा, मैं आपको अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। टूनी बहन, कुकू सही कह रहा है, तुम मना मत करना। अब मैं भी तुम्हें और दुखी नहीं देख सकता। अब आपको कुकू की बात माननी होगी। फिर टूनी चिड़िया कुकू के साथ जाने के लिए मान जाती है और उधर मीनू चिड़िया भी रो रही थी। आप जाइए और मुझे मेरा बेटा ला कर दे। मैं मेरे बेटे के बिना नहीं रह सकती और मैं भी अपनी मम्मा के बिना नहीं रह सकता। फिर कुकू मीनू को गले लगा लेता है और फिर वो सब खुशी खुशी एक साथ ही रहने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताना। आपका धन्यवाद।